हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर टेंजी। आज हम आप सभी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसमें टोटल जो है 50 क्वेश्चन हैं और ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल आपके एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इसे आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर केवल बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 का ही तैयारी करवाया जा रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो बताइए करो या मरो का नारा देने वाले कौन थे? बताइए महात्मा गांधी जी थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे या फिर राम मनोहर लोहिया थे? तो देखिए करो या मरो का नारा दिया गया था, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। अगर ये पूछेगा ये कब दिया गया था तो 1942 में बॉम्बे अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक को संबोधित करते हुए जो है यह महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है महात्मा गांधी जी को कितनी बार बनाया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा कि महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल एक बार अध्यक्ष थे, जो कि 1924 के बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष थे। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों से पूछा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष थे? तो देखिए ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष थे। एक बार 1929 में थे, फिर 1936 में थे, फिर 1937 में थे। जो 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, ये लाहौर में हुआ था और ये लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था यहीं पे जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और 1936 वाला अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और 1937 वाला अधिवेशन जो है ये फैजपुर में हुआ था। और जो 1937 में फैजपुर में अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे, यह गाँव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए लाल बहादुर शास्त्री जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष थे। एक बार 1938 में थे, एक बार 1939 में थे। जो 1938 में अध्यक्ष थे ये हरिपुरा में इसकी अध्यक्षता किए थे और 1939 वाला जो अधिवेशन था ये कहाँ पे किए थे? तो 1939 वाला अधिवेशन जो था ये त्रिपुरा में किए थे। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। बताइए वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो देखिए वेदों की ओर लौटो का नारा जो है इस स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। अगर पूछेगा साम्राज्यवाद का नाश हो या किसने कहा था, या स्टेटमेंट देने वाले या फिर यह नारा देने वाले जो थे ये भगत सिंह थे। अगर पूछेगा आप लोगों से कि भगत सिंह और कौन सा नारा दिए थे, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? बताइए स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार जो है यह किसके द्वारा कहा गया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए दादा भाई नौरोजी द्वारा कहा गया था, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा या फिर लाला लाजपत राय के द्वारा? तो देखिए स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, यह नारा देने वाले बाल गंगाधर तिलक थे। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बाल गंगाधर तिलक जो थे ये 2 पत्रिका निकाले थे जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक केसरी है, दूसरा मराठा है। केसरी पत्रिका जो था यह दैनिक भाषा में था और ये देखिए केसरी पत्रिका जो था ये दैनिक पत्रिका था और यह मराठी भाषा में था। और मराठा पत्रिका जो था ये साप्ताहिक पत्रिका थी और यह अंग्रेजी में प्रसारित होती थी, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछा जाता है बाल गंगाधर तिलक से। बताइए गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये किसके राजनीतिक गुरु थे? तो देखिए गोपाल कृष्ण जो गोखले जो थे ये महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। बताइए दादा भाई नौरोजी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बनाए गए थे? तो देखिए दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष थे। एक बार इनको 1886 में बनाया गया था, फिर 1893 में बनाया गया था, फिर 1906 में बनाया गया था। जो 1886 में अध्यक्ष जो है दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था, इसकी अध्यक्षता बताइए कहाँ पे किए थे? तो इसकी अध्यक्षता जो है कलकत्ता में किए थे और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था। अगर पूछेगा 1893 वाला कहाँ हुआ था, 1893 वाला बताइए कहाँ पे हुआ था और 1906 वाला कहाँ पे हुआ था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए वारेन हेस्टिंग थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक थे? तो देखिए अगर पूछेगा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे
भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये बात आप लोग याद रखिएगा। लेकिन अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के पूछेगा प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, अगर पूछेगा आप लोगों से स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल या फिर अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो सी राजगोपालाचारी थे। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए वारेन हेस्टिंग जो थे, ये वारेन हेस्टिंग जो थे ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। अगर पूछेगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग था। और बंगाल का पहला गवर्नर पूछेगा तो रॉबर्ट क्लाइव, ये भी याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन सभी को अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? बताइए भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी जो है कब चलाई गई थी? बताइए 1845 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में या फिर 1880 ईस्वी में? तो बताइए भारत में प्रथम रेलगाड़ी जो है कब चलाई गई थी? तो ये चलाया गया था 1853 ईस्वी में। कब चलाया गया था? 1853 ईस्वी में जो है भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। अगर पूरा डेट पूछेगा तो 16 अप्रैल 1853 आप लोग याद रखिएगा। 16 अप्रैल 1853 को भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी, ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि यह जो है कितनी दूरी तय की गई थी, तो इसमें जो है 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। अगर पूछेगा ट्रेन का क्या नाम था, तो ब्लैक ब्यूटी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? बताइए भारत में विद्युत आपूर्ति जो है सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? बताइए कोलकाता में हुआ था, चेन्नई में हुआ था, मुंबई में हुआ था या फिर दार्जिलिंग में हुआ था? बताइए भारत में विद्युत आपूर्ति जो है सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? तो देखिए ये शुरू किया गया था 1897 ईस्वी में, दार्जिलिंग में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले जो 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में शुरू की गई थी, ये बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए उसके बाद जो है 1902 ईस्वी में कर्नाटक के शिव समुद्रम में स्टार्ट किया गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, विवेकानंद मेमोरियल रॉक कट हॉल कहाँ स्थित है? बताइए स्वामी विवेकानंद मेमोरियल हॉल जो है ये कहाँ पर स्थित है? बताइए तमिलनाडु में स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है या फिर लक्षद्वीप पर स्थित है या फिर केरल में स्थित है? देखिए स्वामी विवेकानंद मेमोरियल रॉक की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर में स्थित है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद मेमोरियल रॉक जो है ये तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी शहर में स्थित है, ये आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ जो है 1892 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जो है कन्याकुमारी पहुंचे थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था? बताइए वह कौन सा कांड था जिसके कारण जो है असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा था? बताइए चौरी चौरा का कांड था, चंपारण सत्याग्रह था, दांडी यात्रा था या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा था, इसका मेन रीजन था चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड की वजह से जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था। अगर आप लोगों से पूछेगा कि असहयोग आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था और 5 फरवरी 1922 तक जो है असहयोग आंदोलन चला था, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 ईस्वी में और दांडी मात्र शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। बताइए चौरी चौरा कांड जो है कब हुआ था, तो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। बताइए चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को हुआ था। SCRT में आपके 5 फरवरी 1922 है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जालियांवाला बाग कांड किस वर्ष हुआ था? बताइए जालियांवाला बाग कांड जो है यह किस वर्ष हुआ था? बताइए 1913 ईस्वी में हुआ था, 1918 ईस्वी में हुआ था, 1919 ईस्वी में हुआ था या फिर 1922 ईस्वी में हुआ था? तो देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह पंजाब के अमृतसर में हुआ था, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जालियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए ब्रह्म समाज के संस्थापक जो है कौन थे? राजा राम मोहन राय थे, अरविंद घोष थे,
स्वामी विवेकानंद थे या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती थे? तो देखिए ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे ये राजा राम मोहन राय थे और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है 1828 ईस्वी में किया गया था। देखिए राजा राम मोहन राय जो थे यह सती प्रथा का अंत भी इन्हीं के प्रयास से किया गया था 1829 ईस्वी में। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोगों से पूछेगा सती प्रथा का अंत जो है किसके प्रयास से किया गया था, तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 ईस्वी में किया गया था। और करने वाला कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे ये आर्य समाज की स्थापना किए थे। तो अगर आप लोगों से पूछेगा आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था, तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और स्वामी विवेकानंद जो थे ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है ये किसके द्वारा किया गया था, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जो है ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय किए थे। इसके साथ साथ जो है आत्मी सभा की स्थापना भी किए थे। उसके बाद वेदांत कॉलेज की भी स्थापना किए थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए लॉर्ड माउंटबेटन थे, सी राजगोपालाचारी थे, लॉर्ड लिटन थे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें तो बताइए लॉर्ड माउंटबेटन थे या फिर सी राजगोपालाचारी थे या फिर लॉर्ड लिटन थे या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो थे ये सी राजगोपालाचारी थे। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? बताइए निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? बताइए खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले जाने जाते हैं, महात्मा गांधी जी या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो देखिए सीमांत गांधी जो है ये खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीमांत गांधी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप लोगों से पूछेगा खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी, तो 1929 ईस्वी में जो है खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा खुदाई खिदमतगार की स्थापना की गई थी। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाता है। देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान जो है इनको सीमांत गांधी, बच्चा खान, इन्हीं को फ्रंटियर गांधी, ये सभी के नाम से जाना जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए सरोजिनी नायडू थी, सुचिता कृपलानी थी, एनी बेसेंट थी या फिर विजय लक्ष्मी पंडित थी? तो देखिए यहाँ पे प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा है, तो प्रथम महिला अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट थी। लेकिन अगर पूछ लेता प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू हो जाता। देखिए एनी बेसेंट जो थी 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो है यह एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। और सरोजिनी नायडू जो थी यह 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। तो 12 का ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? बताइए महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? बताइए 1 जनवरी 1947 को हुआ था, 30 जनवरी 1947 को हुआ था, 30 जनवरी 1948 को हुआ था या फिर 1 जनवरी 1948 को हुआ था? तो देखिए महात्मा गांधी जी का मृत्यु जो हुआ था यह 30 जनवरी 1948 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल एक बार अध्यक्ष थे, 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। ये आप सभी को पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ? बताइए गोवा जो है यह पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ था? बताइए 1961 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में या फिर 1971 ईस्वी में? तो देखिए गोवा जो है ये पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था 1861 ईस्वी में। कब हुआ था? 1861 में या फिर 1961 में? बताइए गोवा जो है पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ था? तो 1961 ईस्वी में मुक्त हुआ था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिसंबर 1961 आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, तिलक माझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? बताइए तिलक माझी का जन्म जो है
यह किस ईस्वी में हुआ था? बताइए 1750 ईस्वी में हुआ था, 1774 ईस्वी में हुआ था, 1785 ईस्वी में हुआ था या फिर 1750 ईस्वी में हुआ था? तो देखिए तिलक मांझी जो थे इनका जन्म जो हुआ था ये 1750 ईस्वी में हुआ था और ये भागलपुर में हुआ था। ये बात आप लोग याद रखिएगा, 1750 में भागलपुर में हुआ था। ये बात आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? बताइए 1920 ईस्वी में हुआ था, 1919 ईस्वी में हुआ था, 1930 ईस्वी में हुआ था या फिर 1928 ईस्वी में हुआ था? तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये महात्मा गांधी जी के साथ जो है 78 अनुयायियों ने भाग लिया था। तो ये 78 अनुयायी जो है आप लोगों को याद रखना है। अगर गांधी जी को भी शामिल कर दिया जाए तो 79 लोग थे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और ये भी पूछता है कि कितने लोग कितने जो है दूरी इसमें तय की गई थी। तो 241 मील की दूरी तय की गई थी। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, रमप्पा विद्रोह कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए रमप्पा विद्रोह जो है यह कब हुआ था? बताइए 1916 ईस्वी में हुआ था, 1917 ईस्वी में हुआ था, 1918 ईस्वी में हुआ था या फिर 1919 में हुआ था? तो देखिए रमप्पा विद्रोह जो है यह संबंध है पहली बात तो आंध्र प्रदेश से और यह हुआ था 1917 से 1923 के बीच हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1917 में प्रारंभ हुआ था और 1923 तक चला था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा आप लोगों से कि यह किस नदी की इसका जो है किस नदी से संबंध है, तो गोदावरी एवं विजयनगर क्षेत्र से संबंधित है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। रमप्पा विद्रोह का संबंध जो है आंध्र प्रदेश से है, इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? हम आपको अभी बताए हैं कि खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी, बच्चा खान, फ्रंटियर गांधी ये सभी कहा जाता है और ये खुदाई खिदमतगार की स्थापना किए थे 1929 में। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारत में प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री कौन था? बताइए भारत में प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री जो है कौन था? बताइए ज्योति बसु थे, बुद्धदेव भट्टाचार्य थे, एम.एन. राय थे या फिर E.M.S. नंबूदरीपाद थे? तो बताइए भारत में प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री कौन था? तो E.M.S. नंबूदरीपाद ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। E.M.S. नंबूदरीपाद जो है इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह कहाँ के मुख्यमंत्री थे? तो केरल में थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन किस वर्ष हुआ था? बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन जो है यह किस वर्ष हुआ था? बताइए 1962 ईस्वी में हुआ था, 1963 ईस्वी में हुआ था, 1964 ईस्वी या फिर 1965 ईस्वी? तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे इनका जन्म जो हुआ था यह हुआ था 27 मई 1964 को। कब हुआ था? 27 मई 1964 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था। और इनका ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, यह 3 बार इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, 1929, 1936 और 1937। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? बताइए भारतीय जनसंघ के संस्थापक जो है निम्नलिखित में से कौन थे? बताइए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, सी राजगोपालाचारी थे या फिर वीर सावरकर थे? तो बताइए भारतीय जनसंघ के संस्थापक जो है निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे ये भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सी राजगोपालाचारी जो थे ये स्वतंत्र भारत का फर्स्ट भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ब्रॉडलैंड आयोग किससे संबंधित है? बताइए ब्रॉडलैंड आयोग जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए पर्यावरण से संबंधित है, बाल श्रम से संबंधित है, मानवाधिकार से संबंधित है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए ब्रॉडलैंड आयोग का संबंध जो है ये पर्यावरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भारत में गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? बताइए भारत में गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन जो है यह किस वर्ष आयोजित किया गया था? बताइए 1982 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में,
1981 ईस्वी में या फिर 1984 ईस्वी में। तो बताइए भारत में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन जो है यह किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 1981 ईस्वी में। भारत में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन जो है 1981 ईस्वी में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? बताइए शिमला समझौता जो है यह किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? बताइए 1971 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में या फिर 1974 ईस्वी में। तो देखिए शिमला समझौता जो हुआ था, बताइए ये कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो यह हुआ था 1972 ईस्वी में। और शिमला समझौता जो है किसके किसके बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। और ये कभी हुआ था हस्ताक्षरित? 1972 ईस्वी में, ये आपको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए ताशकंद समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? बताइए ताशकंद समझौता जो है यह किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? बताइए 1962 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में या फिर 1967 ईस्वी में। तो देखिए ताशकंद समझौता का संबंध जो है 1965 ईस्वी से है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, भारत में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था? बताइए भारत में पहला परमाणु परीक्षण जो है यह किस वर्ष हुआ था? बताइए 1972 ईस्वी में हुआ था, 1973 ईस्वी में हुआ था, 1974 ईस्वी में हुआ था या फिर 1975 ईस्वी में हुआ था। बताइए भारत में पहला परमाणु परीक्षण जो है यह किस वर्ष हुआ था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है 1974 ईस्वी में हुआ था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। और ये कहाँ पे हुआ था? ये पोखरण में हुआ था। ये भी आप लोगों को याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, गरीबी हटाओ का नारा जो है किसने दिया था? बताइए गरीबी हटाओ का नारा जो है यह किसके द्वारा दिया गया था? बताइए इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, राजीव गांधी जी के द्वारा दिया गया था, कामराज के द्वारा दिया गया था या फिर सोनिया गांधी के द्वारा दिया गया था? तो बताइए गरीबी हटाओ का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी के द्वारा या फिर राजीव गांधी के द्वारा। बताइए गरीबी हटाओ का नारा जो है यह किसके द्वारा दिया गया था? तो इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? बताइए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? बताइए वीवी गिरी थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे, नीलम संजीव रेड्डी थे या फिर ज्ञानी जैल सिंह थे? तो बताइए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन नंबर सी जो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति जो है कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? बताइए संपूर्ण क्रांति का नारा जो है यह देने वाले कौन थे? बताइए जयप्रकाश नारायण थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, लाल बहादुर शास्त्री थे या फिर महात्मा गांधी जी थे? बताइए संपूर्ण क्रांति का नारा जो है यह किसके द्वारा दिया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा, आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा या फिर महात्मा गांधी जी के द्वारा? तो देखिए संपूर्ण क्रांति का नारा जो है यह दिया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था 1977 ईस्वी में। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। देखिए वर्ष 1973 जो है किस मुकदमे से संबंधित है? बताइए वर्ष 1973 किस मुकदमे से संबंधित है? बताइए गोलकनाथ मुकदमा से संबंधित है, केशवानंद भारती मुकदमा से संबंधित है, मिनर्वा मिल्स मुकदमा से संबंधित है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए वर्ष 1973 जो है किस मुकदमे से संबंधित है? तो देखिए केशवानंद भारती मुकदमा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1973 जो है यह केशवानंद भारती मुकदमा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलिए देखिए, चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? बताइए चिपको आंदोलन से संबंधित जो है निम्नलिखित में से कौन है? बताइए सुनीता नारायण है, मेधा पाटकर है, सुंदरलाल बहुगुणा है
या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चिपको आंदोलन जो है ये प्रारंभ हुआ था किस जगह, तो ये उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ था और यह वृक्ष बचाओ आंदोलन था और इसके नेतृत्वकर्ता जो थे सुंदरलाल बहुगुणा थे। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन से संबंधित जो है सुंदरलाल बहुगुणा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाएगा। तो बताइए यह किसके द्वारा कहा गया था कि आजादी के बाद जो है कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाएगा। बताइए महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था, सरदार पटेल के द्वारा कहा गया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किसने सुझाव दिया था कि आजादी के बाद जो है कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये कहे थे महात्मा गांधी जी। कौन कहे थे? महात्मा गांधी जी कहे थे। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है, इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी। बताइए 29 अक्टूबर 1984 को हुआ था, 30 अक्टूबर 1984 को हुआ था, 31 अक्टूबर 1984 को हुआ था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इंदिरा गांधी जी की हत्या जो है कब हुई थी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 31 अक्टूबर 1984 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है, गोवा को किस वर्ष आज़ादी मिली थी। बताइए गोवा को किस वर्ष आज़ादी मिली थी। बताइए 1947 में मिला था, 1961 में मिला था, 1987 को मिला था या फिर 1988 को मिला था। तो बताइए गोवा को किस वर्ष आज़ादी मिली थी। तो देखिए 1961 में जो है गोवा को आज़ादी मिली थी। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया। राजीव गांधी जी ने, चंद्रशेखर ने, नरसिम्हा राव ने या फिर वीपी सिंह ने। तो बताइए किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था। तो बताइए मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने वाले कौन थे। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीपी सिंह। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, राजीव गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी। बताइए 1889 ईस्वी में, 1989 ईस्वी में या फिर 1990 ईस्वी में या फिर 1991 ईस्वी में या फिर 1992 ईस्वी में। तो बताइए राजीव गांधी की हत्या जो है यह किस वर्ष की गई थी। तो देखिए राजीव गांधी की हत्या जो है यह हुआ था 1991 ईस्वी में। कब हुआ था? 1991 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, संप्रंग गठबंधन का अध्यक्ष कौन है। देखिए जब उसमें क्वेश्चन पूछा गया था तब था, तो इसका जो है करेक्ट आंसर था उस समय सोनिया गांधी। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर था उस समय जब पूछा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन हुआ था। बताइए ताना भगत आंदोलन जो है ये कब हुआ था। बताइए बंगाल में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, बिहार में हुआ था या फिर उड़ीसा में हुआ था। तो देखिए ताना भगत आंदोलन जो है ये हुआ था 1914 में और इसके नेतृत्वकर्ता जो थे ये जतरा भगत थे और यह बिहार राज्य से संबंधित है। तो ताना भगत आंदोलन का संबंध कहाँ से है? बिहार से है और इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? जतरा भगत जो है ताना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता हैं। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। बताइए इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था। लोकमान्य तिलक ने दिया था, सरदार भगत सिंह ने दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था या फिर चंद्रशेखर आजाद ने दिया था। तो देखिए इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है ये सरदार भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष थे, एक बार 1938 में थे फिर 1939 में थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था। बताइए अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम किस शहर को अपनी राजधानी बनाया। बताइए दिल्ली को बनाया था, कलकत्ता को बनाया था, बम्बई को बनाया था या फिर मद्रास को बनाया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलकत्ता को बनाया था। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम जो है किस शहर को अपनी राजधानी बनाई थी, तो ये कलकत्ता को बनाया था। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, बिरसा मुंडा कौन थे। बताइए बिरसा मुंडा जो थे यह कौन थे। बताइए धर्मगुरु थे, शिल्पी थे, क्रांतिकारी थे या फिर व्यापारी थे। तो बताइए बिरसा मुंडा जो है निम्नलिखित में से कौन थे।
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, क्रांतिकारी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा जो थे ये क्रांतिकारी थे और इनका जन्म जो हुआ था 1870 ईस्वी में हुआ था, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बताइए कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बताइए रक्षा मंत्री थे, उद्योग मंत्री थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे या फिर विधि मंत्री थे। तो बताइए कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 है, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को किसने हराया। बताइए पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को किसने हराया था। बताइए अफगानों ने हराया था, मुगलों ने हराया था, अंग्रेजों ने हराया था या फिर फ्रांसीसियों ने हराया था। बताइए पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को किसने हराया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफगानों ने हराया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो 14 जनवरी 1761 को हुआ था, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, दूसरा हुआ था 1556 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44 देखिए हमें फील करना है कि समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। बताइए किसकी समीक्षा के लिए जो है साइमन कमीशन का गठन किया गया था। बताइए भारत के विधानमंडलों की समीक्षा के लिए, अधिक सुधार के लिए, भारत की उपयुक्तता की समीक्षा के लिए, वायसराय की स्थिति के लिए, भारत के लिए संविधान। तो बताइए किसकी समीक्षा के लिए जो है साइमन कमीशन का गठन किया गया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है अधिक सुधारों के लिए जो है भारत की उपयुक्तता जो है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया था। बताइए निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया था। बताइए बक्सर का युद्ध 1764, प्लासी का युद्ध 1757, फरूख सियार का फरमान 1717, इब्राहिम खान का फरमान 1690। तो बताइए निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बक्सर का युद्ध 1764 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, मंगल पांडे की विद्रोह शुरू होने से लगभग 100 वर्ष पहले 1784 ईस्वी में ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले संथाल आदिवासी नेता कौन थे। बताइए विष्णु मानकी थे, रुद्रदेव मुंडा थे, बाबा तिलक माझी थे या फिर दुक्कन मानकी थे। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर जो है क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बाबा तिलक माझी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे। बताइए जयप्रकाश नारायण जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे। बताइए 1939 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में या फिर 1929 ईस्वी में। तो देखिए जयप्रकाश नारायण जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है 1929 ईस्वी में शामिल हुए थे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, मुस्लिम लीग को स्थापित किया गया था। बताइए मुस्लिम लीग को स्थापित किया गया था। बताइए 1875 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में या फिर 1913 ईस्वी में। तो देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था ये 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और इसके 10 साल बाद जो है 1916 ईस्वी में बताइए होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कब लागू किया गया था। बताइए पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कब लागू किया गया था। बताइए 1905 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में या फिर 1927 ईस्वी में। बताइए पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कब लागू किया गया था। तो देखिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र को लागू किया गया था 1909 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथक निर्वाचन क्षेत्र को 1909 ईस्वी में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? बताइए, महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? बताइए, 30 दिसंबर 1928 को, 13 अप्रैल 1929 को, 12 मार्च 1930 को, या फिर 14 जनवरी 1939 को। तो देखिए, महात्मा गांधी जी जो थे ये दांडी मार्च की शुरुआत की थी 12 मार्च 1930 को, और 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 का ही तैयारी करवाया जा रहा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।